तो हेलो हमारे दोस्तों, मैं समीर दुंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो लेट आने के लिए सॉरी, तबीयत खराब चल रही थी मेरी काफी टाइम से, तो वीडियो आने में टाइम लग चुका है। तो थोड़ा सा अपने भाई का साथ दे वापिस एल्गोरिथम बनाने के लिए थोड़ा सा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है मेजर गौरव आर्य सर का वीडियो है। वीडियो वही है जो मेरा टॉपिक होता है हमेशा, कि हम लोग जो पाकिस्तानियों को देखते हैं, जो फंडिंग करते हैं, उन लोगों का असर क्या होता है हमारे इंडिया पे, असर किस चीज का पड़ता है, कैसे वो स्लीपर सेल्स अपने यूट्यूबर्स के थ्रू बनाते भी हैं। तो चलते करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक आईसिस का मॉड्यूल, आईसिस यानी कि इस्लामिक स्टेट, दाइश जिसको बोलते हैं, उसका एक मॉड्यूल बस्ट करा है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और उसके बारे में कुछ खौफनाक चीजें पता लगी हैं। दोस्तों, ये तो हमें पता है कि आईसिस भारत में एक्टिव है, लेकिन पूना, भोपाल, हैदराबाद ऐसे शहरों में इसके स्लीपर सेल्स हैं। इनको ट्रेनिंग मिल रखी है और किसी भी वक्त फोन आया, व्हाट्सएप पे कॉल आया, सिग्नल पे कॉल आया, या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल फोन ऐप के थ्रू इनके पास मैसेज आया, ये स्लीपर सेल हो जाते हैं एक्टिव। तो दोस्तों, आज का जो मेजरली राइट है उसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही एक साजिश के बारे में जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने फॉइल कर दिया। तो दोस्तों, ये जो प्लॉट थी ना, ये थी दो शहरों को टारगेट करने की। गांधीनगर और अहमदाबाद सटे हुए हैं आपस में, बिल्कुल गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, और बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और नरीमान हाउस में। अच्छा, एक चीज जो मेजर सर ने कहा कि कॉल्स आती हैं किसी भी ऐप पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी इंक्रिप्टेड कॉल्स भी आती है, कई सारी इंक्रिप्शन में आजकल ये लोग भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। शायद आपको याद होगा लाजपत नगर का केस, वहां पे इंक्रिप्टेड मेल्स आती थी कि आप इस मेल पे इस करो, और इस टाइप की मेल्स होती थी कि जो दिमाग खराब हो जाए उसको सॉल्व करने के लिए। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगा, अगर वो वीडियो मेरे को दिखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर डालूंगा। वो वीडियो जाके आप देखना, इन लोगों की साजिश कैसे होती है, ये कैसे प्लांट करते हैं। ये रियलिटी है। ये केस दिल्ली के लाजपत नगर में हुआ है, और थे कौन? पाकिस्तानी थे इसमें। टारगेट करने की साजिश थी। बोला गया कि ये हाई प्रोफाइल मिलिट्री बेसिस को भी, जो फौजी अड्डे हैं, उनको भी टारगेट करेंगे। मैंने कई बार सुना यार कि इस बिल्डिंग को टारगेट करेंगे, इस नेता को टारगेट करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई एक साजिश, हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है एक कॉन्स्पिरेसी, जिसमें यह कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट के लोग हैं और ये मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे। ये मेरी नजर से काफी समय के बाद गुजर रहा है दोस्तों, काफी समय के बाद। वो काफी समय के बाद इसलिए क्योंकि हम लोग चूतिया यहाँ पे बैठे हुए हैं ना। सच बताऊं, वी आर सी, और बहुत तगड़े वाले सी हैं, कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं इन्हें। कैसे? व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया के थ्रू हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं इनको, खुद हम इनको चांसेस देते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के खिलाफ हूँ? वाई? रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये हमारे एरियाज के जितने सेंसिटिव पॉइंट्स हैंगे, जहां पे अलाउ नहीं है फोटोग्राफी, किसी का जाना अलाउ नहीं है, वहां पे ये लोग इन लोगों के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके स्लीपर सेल्स इनकी नजर में भी नहीं आते। लोगों की नजर में कौन आता है? एक आम आदमी। और जब ये सब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फंसेगा कौन? एक आम आदमी। और इस आम आदमी को इतना बड़ा चूतिया, इतना बड़ा आम आदमी हो चुका है कि इनको फंड भी हम यही करते हैं। बस क्या, थोड़ी सी मीठी बातें इंडिया के साथ में कर दी, हाँ भाई इंडिया, 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 बस, और हम लोग खुश हो जाते हैं। हिंदू इंडिया, हिंदुत्व इंडिया, बस। सनातनी बहुत अच्छे हैं। इनके दिमागों में क्या चलता है पता है? कैमरे के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और चलता है। तो ये चीज हमको आपको समझनी पड़ेगी। हम लोग इनको फंड करते हैं भाई यहाँ बैठ के, और फंडिंग का नतीजा जम्मू कश्मीर में 5 फिर गए हमारे जवान। फंडिंग का नतीजा इनके चैनल्स के नतीजे। तो 4 पकड़े गए ना वहां पे स्लीपर, इनके जो मैनिपुलेटेड थे। कौन था? एक वहां का कांस्टेबल था जेएनके का, एक टीचर था। 4 लोग हैं, वो मैं वीडियो लगा दूंगा आपको कौन कौन पकड़े गए। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में भारत के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन भारतीय सेना ने भी 9 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया है। भारतीय सेना के इन 5 जवानों को बचाया जा सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं जिनकी वजह से हमने अपने 5 जवान खो दिए। जम्मू कश्मीर के ये गद्दार आतंकियों की मदद कर रहे हैं और उन्हें खाना, पानी और छुपने की जगह दे रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी जम्मू कश्मीर के इन गद्दारों के साथ रहते हैं और मौका देखते ही बुज़दिलों की तरह भारतीय सेना पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो आतंकियों और आतंकियों की मदद करने वालों की धज्जियां उड़ा देगी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इस एक्शन के तहत जम्मू कश्मीर में 4 सरकारी कर्मचारियों को धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सभी आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। इन 4 सरकारी कर्मचारियों से अब पूछताछ चल रही है। बर्खास्त हुए सरकारी कर्मचारियों में से एक डॉक्टर था, तो दूसरा पुलिस का कांस्टेबल था, तीसरा टीचर था, तो चौथा शिक्षा विभाग की लेबोरेटरी में काम करता था। इन सभी पर पाकिस्तानी एजेंडा को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप है। आपको बता दें कि फारूक अहमद मीर टीचर था, निसार उल हसन डॉक्टर था,
अब्दुल माजिद भट्ट पुलिस कांस्टेबल था और चौथा अब्दुल राथर शिक्षा विभाग में लगा हुआ था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले 3 सालों में सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे 50 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। ये वो गद्दार हैं जिन्हें सुरक्षा बल इनके बिलों से घसीट कर लाए हैं। इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जितने खतरनाक आतंकवादी होते हैं उतने ही खतरनाक आतंकियों की मदद करने वाले भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पिछले कुछ महीनों से आतंकवादियों और उनकी मदद करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे घूम रहे हैं और नॉट इवन वो सिर्फ हाँ कि वो मुस्लिम्स होंगे, नहीं, वो नॉन मुस्लिम भी अब मिलेंगे आपको, उसके अंदर पकड़े जाएंगे तो। और ये आने वाले सबके सामने है, ये हमारी ही बेवकूफी की वजह से। और अगर ये जो गांधीनगर में, अहमदाबाद में हो जाता ब्लास्ट, नॉर्मल पॉइंट्स पे हो जाता, तो वहां पे शायद उन लोगों की फैमिलीज भी होती जो लोग इनको फंड करते हैं, शायद मे भी होती, जो लोग इनको बड़ा अच्छा कहते हैं, जो आबिद अली को इंडिया का वीजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आबिद अली को, सुरेश चौधरी को इंडिया का इन्विटेशन, इंडिया की नागरिकता दिलाने के लिए बोल रहे हैं, तुम इंडिया आके बस जाओ, उन लोगों की फैमिली भी हो सकती है ना उसके अंदर। फिर मत रोना, हाय मर गया मैं, हाय मर गया, मेरी फैमिली में मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी बेटी, रोना नहीं। फिर कड़वी सच्चाई है। और तुम लोग सीरियसली देश के गद्दार हो, जो ये बोलते हैं ना, खुलेआम बोलते हैं कि हम अपना मानेंगे, देश के 2 टुकड़े कर देंगे, 4 टुकड़े कर देंगे। मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि वो खुल के सामने आते हैं। तुम लोग अपनी देशभक्ति दिखा के अपने देश के ही खिलाफ फंड करते हो, अपने देश के अगेंस्ट ही काम करते हो, बताने के बाद दूसरे को चूतिया कहते हो, लेकिन खुद तुम लोग ही होते हो। शायद तब समझ में आए जब घर का एक आधा बंदा टपक जाए। ऐसे देशद्रोही के लिए मैं यही बोलूंगा, ऐसों के लिए तो बिल्कुल बोलूंगा कि टपक जाए, ताकि उनको भी वो दर्द महसूस होना चाहिए जो 5 आर्मी ऑफिसर्स मरे हैं, उनकी फैमिलीज को हो रहा है। मारा उनको उन टेररिस्टों ने नहीं है, वो उन लोगों ने मारा जो उनको फंड कर रहे हैं। आज भी बैठ के यहाँ से उनकी मौत के जिम्मेदार वो लोग हैं, जिम्मेदार वो टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि फंड तुम लोगों ने करा इनको। मैंने कितनी बार कहा था कि ये कुत्ते के बच्चे जब यहाँ से इंडिया से जाएंगे ना, फंड हम लोग $25 मिलियन यहाँ से करते हैं, साथ में और लेके जाएंगे और एक गंद मचाएंगे। वो ये कर रहे हैं, तो सबूत एक के बाद एक निकल रहे हैं। जो मिलिट्री बेसिस थे, ये जो टारगेट थे जो इन्होंने चुने थे, इनकी इन लोगों ने फोटो खींची है और फोटो खींच के पाकिस्तान और सीरिया भेजी है। ये पता लगा, इन्होंने फोटोग्राफ अपने मोबाइल फोन के थ्रू पाकिस्तान भेजी, सीरिया भेजी, और ये अगर सक्सीड कर जाते, अगर ये कामयाब हो जाते, तो कहते हैं कि बिगेस्ट एवर टेरर स्ट्राइक होती इंडिया में, मतलब 26/11 से भी बड़ी ये टेरर स्ट्राइक होती जो पुलिस ने फॉइल कर दी है। और 2 बंदे इसमें पकड़े गए हैं जिनके इकबालिया बयान से यह पता लग रहा है, जिन्होंने कबूला है, तब पता लगा है कि ये क्या क्या कर रहे थे। एक का नाम है शाहनवाज। मैं आगे चल के और भी बताऊंगा, इसमें और भी लोग हैं मुलविस, लेकिन ये जो शाहनवाज है, शाहनवाज शफी उजामा इसको कहते हैं, शफी उजामा, और ये इस्लामिक स्टेट का ऑपरेटिव है। इसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करा था। और ये है कि अदर स्टूडेंट्स, ये शक है पुलिस का, ये पुलिस का शक है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं। ये लिखा है, देखिए, देयर आर इंडिकेशंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड। तो इसके ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है, कुछ छात्रों के ऊपर, ये इनका इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट जो है, इसने पूना को अपना फोकल पॉइंट बना रखा है, और इनके ऑपरेटिव्स पूना में बहुत ज्यादा हैं। अब धरपकड़ मची है, पुलिस, स्पेशल सेल सब पीछे लगे हुए हैं, किसी तरीके से पकड़ना है, क्या करना है, तो वो सब कार्रवाई दोस्तों चल रही है। इसके अलावा जो आईसिस का पूना मॉड्यूल है जिसके बारे में बात कर रहा था, उसका शाहनवाज एक हिस्सा है। शाहनवाज को इस्लामिक स्टेट पूना मॉड्यूल केस में इसको ये वांटेड था, इसको पुलिस ने धरपकड़ करी इसके पीछे, और पता है कि ये शहर से चला गया था जुलाई में, जुलाई से फरार है ये। और ये और उसके 2 एसोसिएट्स, जो मैंने पहले बोला था ना कि 2 बंदे हैं, और ये 2 एसोसिएट्स इसके, ये दिल्ली से ये अरेस्ट हुआ, दिल्ली में वो अंडरग्राउंड हो गए इसके 2 बंदे। शाहनवाज ने बोला कि इसने जो लड़की से शादी करी थी, इसका क्या हुआ कि एक लड़की थी, इससे मिला, दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र थे। शाहनवाज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वो लड़की भी, वो लड़की हिंदू थी। तो इनका रोमांस हुआ, इनमें प्यार हुआ, वो लड़की मुसलमान बन गई। ये मीडिया की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वो लड़की इस्लाम उसने कबूल करा, और उसके बाद ये शाहनवाज से मिलकर, शाहनवाज के इन्फ्लुएंस में आके दोनों ने टेरर अटैक्स प्लान करना शुरू कर दिया। तो इसकी बीवी भी इसमें। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई हिंदू जाके पढ़ सकता है कि नहीं, मुझे इसका नहीं पता है। किसी को पता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। और ये अगर खबर सही है तो मैं भी वहां पे सही हूं कि जब मैंने कहा था कि मुस्लिम्स कम नॉन मुस्लिम ज्यादा फंसेंगे। और ये माइंड वॉश कैसे होता है, ये बहुत इजीली आप लोग भी समझते हो, शायद मेरे से अच्छी तरह समझते हो। मैं केरला स्टोरी पे बात नहीं कर रहा, मैं उस हाशमी पे बात कर रहा हूँ कि जिसने पाकिस्तान के एक तहरीके लब्बैक के किसी बंदे का भाषण सुन के वो इतना रेडिकल हो गया कि उसने छुरा लेके एक बस कंडक्टर को मार दिया, घायल कर दिया उसको बहुत बुरी तरह से। इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं, वो डालूंगा बिल्कुल। तो
ये तो शुरुआत है। अपने आप को हिंदू बता के, हाथ में कलावा गले में रुद्राक्ष डाल के भी बदनाम किया जाएगा, या फिर होगा भी, कर भी सकते हैं भाई, क्योंकि माइंड वॉश किसी का भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसको इस्लाम में ले जाके या फिर उसको कन्वर्ट करके ही करा जाए। आपको बदनाम करने के लिए, आपके धर्म को, सनातन को बदनाम करने के लिए आपका माइंड वॉश करके उसमें भी आपको आपके चिथड़े उड़वाए जा सकते हैं, ताकि सिर्फ इंडिया के अंदर जो आइडियोलॉजी है सबकी, हिंदुत्ववाद, गुंडावाद है ना, तो उसको सही साबित किया भी जा सके। एक तीर से दो निशाने, और ये मे भी हो सकता है, हो भी जाए, और कहीं ना कहीं मेरी बातें सही भी निकल रही हैं। जो भी मैंने पहले प्रेडिक्ट करी है, पहले मैंने जो चीजें बताई हैं वो हो रही। जब गुजरात से ISI का सुअर पकड़ा गया था, तब भी मैंने बोला था कुछ ना कुछ होगा, गुजरात में होगा। और अब भी मेरा 100% मेरे को फीलिंग है कुछ ना कुछ होगा, जो गुजरात से होगा, मुंबई से होगा। वो चीजें साबित भी हो रही है यार। मतलब मुंबई, गुजरात, राजस्थान तीनों सटे में है यार, और वो जो कॉरिडोर जा रहा है वो तो वहीं से होके जा रहा है ना। बहुत ईजी चीजें हैं। और कश्मीर में जो हो रहा है, रीजन क्या है? ताकि वहां पे इन्वेस्टमेंट ना आ सके। और भी अभी जो मणिपुर में हुआ है, वो हथियार जो मिले हैं, कौन से थे? हाईटेक हथियार, जिसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व थी, चाइना से वो हथियार भेजे गए थे। इन्वॉल्वमेंट है चाइना और पाकिस्तान की हर जगह, इंडिया को डिस्टेबल करने की उन लोगों को जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। तभी तो यहाँ के जो सुअर पत्रकार हैं, पत्तलकार, चाटुकार, पैसों के लिए अपनी माँ बेच देते हैं, जो अपनी बहन बेटे भी बेच देंगे पैसों के लिए, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, ये तो जानबूझ के करते हैं जिनसे गलती होती है, समझाने के बाद भी वही काम करते हैं। तो शायद चोट लगे तब समझो, क्योंकि कहते हैं ना, गिरने के बाद ही दर्द पता लगता है गिरने का। तो शायद उन आर्मी के हमारे जवान गए हैं, उनकी फैमिली का दर्द भी समझ सको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी फंडेड गोलियों से ही मरे हैं वो लोग भी। वो शहीद नहीं हुए, आप लोगों ने मारा उन्हें, आप लोगों की फंडिंग ने मारा उन्हें। हिचकिचा नहीं रहा, बिल्कुल बोलते हुए मैं हिचकिचा नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों की फंडिंग ने मारा ही है। तो उन गद्दारों से बढ़ के आप लोगों, क्योंकि वो खुलेआम है और तुम लोग छुप के हो। अच्छा, इसने एक शाहनवाज ने हिजबुल ताहिर, HUT, हिजबुल ताहिर इसने ज्वाइन करी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये एम है कि जो कैलिफेट है, यानी कि जिसको कहते हैं ना खलीफा, यानी कि दुनिया के सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएं और उनका एक ही सुल्तान हो, एक ही बादशाह उनका जो रन करे, उसको खलीफा कहते हैं। कैलिफ, आपने सुना होगा ना, मुहावरे में बड़ा खलीफा बन रहा है। वो एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड वही है कि कैलिफेट का खलीफा। तो ये हिजबुल ताहिर का एक मेंबर था, और ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कैलिफेट, इस्लामिक खिलाफत पूरी दुनिया में हो जाए, सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो जाए और उनके ऊपर एक बंदा रहे खलीफा, जो बोले कि फिर डायरेक्शंस दे, वो चलाए पूरी इस्लामिक दुनिया को। ये इसका शाहनवाज का एम था। अगस्त में NIA ने भोपाल में जो इसका चैप्टर था हिजबुल ताहिर का, जो इनका सेल था भोपाल में, इसके ऊपर रेड करी। इसके बाद मई में इन्होंने तेलंगाना और मध्य प्रदेश में रेड करी, जहां पे 16 बंदे पकड़े गए। और अलग अलग देशों में भी इसको बैन करा गया है, HUT को। ठीक है जी, HUT बैंड है बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, चाइना में और जर्मनी में। अच्छा, शाहनवाज ऑल्सो टोल्ड अथॉरिटीज ऑफ हवाला रूट्स थ्रू विच मनी सेंट टू मॉड्यूल्स इन पूना। शाहनवाज को जब पुलिस ने पकड़ा, NIA ने पकड़ा, तो उसका आदर सत्कार करा गया शाहनवाज का। शाहनवाज को पूछा गया कि बेटा जी है क्या। फिर उसने बताया कि किस तरीके से पैसे हवाला के रूट से आते हैं। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज के पीछे फंडिंग चाहिए। हवाला से फंडिंग आती है, कैसे आती है, क्यों आती है। तो फिर पता लगा कि ये सब जो है पाकिस्तान और सीरिया ये भेज रहा था, इसको वहां से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, कुछ सीरिया से कुछ पाकिस्तान से, कि और हर चीज के, देखिए बात ये होती है ना कि हम जब भी बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि कम्युनल बात है। कम्युनल बात नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट है। हम लोग जो चाणक्य डायलॉग्स में या फिर मेजरली राइट में हम जो भी बोलते हैं, हर एक चीज हमने मीडिया से उठाई होती है हमारी। हम लोग खुद जाके ये नहीं कहते कि ये ब्रेकिंग न्यूज है, हमें ऐसा पता लगा। नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया टुडे, ये सारे के सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं, ग्लोबल मैगजीन्स या इंडियन मैगजीन्स, यहां से हम अपनी स्टोरीज उठाते हैं, न्यूज़पेपर से अपनी स्टोरी उठाते हैं। ये भी हमने अखबार से स्टोरी उठाई है। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि इस प्रकार के टेरर सेल भारत में हैं। लड़के जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, हाईली रेडिकलाइज्ड। और आपको लगेगा कि यार ये तो स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा बंदा है, आपके दुख सुख में शरीक है। फिर एक फोन आता है और वो बंदा एक्टिवेट हो जाता है। यहां पे शाहनवाज एक स्टूडेंट था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, किस तरीके से एक हिंदू लड़की के साथ उसने शादी करी। हिंदू लड़की को फिर उसने करा कन्वर्ट इस्लाम में। जाहिर सी बात है, वरना शादी इस्लाम में नहीं जायज है। अगर दोनों मुसलमान ना हो तो फिर वो शादी जायज नहीं है। और उसको कन्वर्ट करा इस्लाम में, और उसके बाद उसी लड़की को बोला कि तुम आतंकवादी गतिविधियां करो मेरे साथ मिलकर। और ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की फोटोग्राफ खींच के भेजना, यहां वहां भेजना कि कैसे अटैक प्लान करना है, कैसे टेरर अटैक प्लान करना है। दोस्तों, ये सब जो पूरा गेम है, ये पूरा गेम करा शाहनवाज ने। अभी भी इसके 2 साथी फरार हैं, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, ढूंढ रही है। मुझे ऐसी पूरी आशा है कि पुलिस इनको
पकड़ लिया। तो चलो भाई वीडियो करते ही खत्म, और रियलिटी आप सबके सामने, अब ऑलमोस्ट सबके सामने है। अगर बात मानेंगे तो ना, वैसे देखने का तो वैसे ही पसंद नहीं करते, व्हाटएवर, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना भी, जो मैं इतने टाइम से बोलता आ रहा हूँ, वो चीज कहीं ना कहीं साबित होती है यार, और भी तो प्रूफ साबित हो रही है। मतलब ये भी नहीं कि हाँ मुझे फील हुआ, मैंने बोल दिया ठीक है, हाँ भाई मुझे डेजा चू आ रहा है, सू आ रहा है, डजंट मैटर, वो मेरे को नहीं आता। आई जस्ट फील, और जो भी चीज मेरे को फील हुई है मैंने बताई, और हुआ चीज। कश्मीर में कहा था अटैक हुआ, एक नहीं दो बार हुआ अटैक, एक बार 3 गए, एक बार 6-7 गए। अब टाइम तो हमारा शायद 1 जवान गया था, अब तो शायद हमारे 5 गए हैं। सपोर्ट किसकी थी? लोकल्स की। यहाँ पे कौन है? लोकल्स। किस चीज की तस्वीरें खींच रहे हैं? हमारी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट की, जहां मतलब हमारे ज्यादा रशी एरियाज हैं, नॉर्मल पॉइंट हो गया, गेट ऑफ इंडिया हो गया। और कौन खींच रहे हैं? ये लोग जो यहाँ के लोकल्स हैं। याद होगा शायद आपको, फर्स्ट विजिट टू इंडिया, वहां पे एक चूतिया था जो कहता था कि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे लोगों को गाली देने का मन करता है। अपनी ही इंडियन सिक्योरिटी को खुद ब्रीच करने में लगे हुए हैं, क्या शो ऑफ करने के चक्कर में। किसके लिए? वो पाकिस्तानियों के लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। और ट्रस्ट किस पे? घर के इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते, बाहर के इंसान पे ट्रस्ट करते हैं। वो जो बाहर का, जो आपको हमेशा आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है। ये जो दिखता है यूट्यूब पे, ये सब ना, ये टोपी ड्रामा, ये चूदन खुद तो खाते, तुम्हें भी खिला रहे हैं अच्छे वाला, तुमसे पैसे भी ले रहे हैं। किस लिए? कहीं और से पीठ तो नहीं मिल रही है ना, तो इंडिया 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 करके यहाँ से पैसे लपेटो और इनको ठोको। और मजा मुझे उस दिन आएगा कि किसी इनके टेरर अटैक के अंदर कोई वो बंदा जाए ना जो इनको ज्यादा सपोर्ट करता है। मैं बैठ के यहाँ तालियां बजाऊंगा, जैसे तालियां मैंने तब बजाई थी जब ये पाकिस्तानी टीम्स को स्पेशल चाय पिलाई जाती थी, घर पे बुला के स्पेशल ट्रीट किया जाता था, प्राइवेट जेट दिया जाता था इन भड़वों को। मुझे अफसोस नहीं हुआ। क्यों होगा? मुझे अफसोस जब होता कि जब तुम लोगों ने कुछ उनके लिए भी किया होता ना, जो लोग तुम्हारी सिक्योरिटी में खड़े होते हैं। उन्होंने अपना दिखा दिया कि हाँ वो पक्के मुसलमान है। किसके साथ खड़े हैं? टेररिस्टों के साथ। अपनी विक्ट्री उन्हें सपोर्ट दे दी पूरी। लेकिन इन लोगों ने, देशद्रोहियों ने, उन स्वरों को बुला के स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। उन फैमिलीज का सोचा जिनकी फैमिलीज के बच्चे गए थे इनके अटैक्स में, जो ये अपने बाप भेजते हैं 72 रोजों के पास भेजने के लिए। यहाँ पे एक विक्ट्री, एक 6, किसी ने एक 50, एक सेंचुरी अपनी इंडियन आर्मी के नाम ऐसे भी करके दी क्या? पैसा तो बहुत मिला होगा मेरी जान। तो मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। इनको यही इनके साथ होना चाहिए था। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं समीर चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।